हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक के अंदर आपको बहुत केयरफुल रहना है मेरे ख्याल से। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सारे उन कॉन्टेक्ट्स में भी आपके शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो देखिए, पहले तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो सिर्फ 370 करोड़ का है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, स्टॉक को भी इतना टाइम नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि कंपनी छोटी है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। सारे डेटा देखेंगे उससे हमको पता चलेगा कहाँ पे रुकना है, क्या अच्छी बात है नहीं अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 की है, करंट प्राइस 155 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 200 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो 134 रुपये है। स्टॉक का पी 5.72 है। ROCE 32% है। ROE 21.9 है। बुक वैल्यू 113 का है और डिविडेंड यील्ड 0.77% का है। देखिए, यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो यहाँ बेसिक पैरामीटर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, मतलब ठीक ठाक माने एक कंसिडरेबल। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत बढ़िया चीज़ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 42 लाख है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 4 करोड़ 68 लाख रुपीस के आसपास है। और उसी के हिसाब से अगर कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 19, 20, 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स लगातार ग्रो कर रही है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो 728 करोड़ की कंपनी की सेल है, जो कि पिछले साल 617 करोड़ था और एक साल पहले 476 करोड़ था। तो और लगातार पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो सेल्स तो बढ़ी रही है। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग हमने देखी तो वो कर्जा भी एज सच इतना हैवी मतलब वो कर्जा नहीं है जिसको देख के हम अचंभित हो जाए। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उसके एक साल पहले 47 करोड़, उसके एक साल पहले 36 करोड़, उसके एक साल पहले 25 करोड़। कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में भी, इतनी छोटी कंपनी है उस हिसाब से जो ग्रो कर रही है वो एक फोकस करने लायक दिख रहा है। अभी तक के पैरामीटर्स जो है वो ऐसी छोटी कंपनी में फोकस करने लायक दिख रहा है। रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले तो रिजर्व सिर्फ 0 था, अभी 211 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास। असेट भी 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास थी, जो अभी 296 करोड़ का टोटल असेट हो चुके हैं। सारी गेम जो है वो अब आएगी जब प्रमोटर्स पे आएंगे, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 के हिसाब से 44.27% है। पब्लिक की बात करें तो 55.63% है। और FII-DIS तो लगभग नहीं के बराबर है। FII 0.08% है, DIS 0.02% है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब हम कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग जो है उसके अंदर डिटेल्स में देखेंगे कि कितने प्लेज है, गिरवी कितने रखे हैं, तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि मार्च 2023 के हिसाब से होल्डिंग जो है वो 44.3 है और प्लेज उसमें से 49.66% तो स्टॉक प्लेज कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रमोटर्स फ्लक्चुएटिंग मैनर में घूम रहे हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साल पहले अगर देखेंगे तो प्लेजिंग जो थी वो कंपनी मार्च 2022 में 0 भी कर दी थी, क्योंकि दिसंबर 2021 में 9% का प्लेजिंग था। उसके बाद वापस लेकिन लगातार बढ़ रहा है प्लेजिंग। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की पैटर्न हो जाता है, क्योंकि कभी कम करते हैं कभी फिर वापस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे माहौल में अगर हमने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी या बड़ा पैसा अगर ऐसी छोटी कंपनी में लगा दिया है तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। ऊपर से FII-DIS तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यस, प्रकाश पाइप्स की बात कर रहे हैं, 155 रुपये का स्टॉक है, 2019 से मार्केट में अवेलेबल है। अभी तक 64% का करीब रिटर्न दिया है, ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी के वैसे डेटा भी जितने भी है वो अभी तक तो डिसेंट नज़र आया है। बट मेजॉरिटी ये है कि जब बोरोइंग्स, मुझे ना एक चीज़ बहुत खटकती है कि बोरोइंग्स नहीं है, बिजनेस प्रोफाइल बढ़िया चल रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वैसे बढ़िया है, तो फिर इतने ज़्यादा हाफ अमाउंट में आप प्लेज कैसे करना चाहते हैं अपनी इक्विटी जब प्लेज होती है ना, और वो अगर लंबे समय तक कंसिस्टेंट चल रही है या फिर बढ़ती ही जा रही है। हमने देखा 0 था, फिर 11 हो गया, फिर समथिंग बढ़ गया और सीधा 49% हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे मतलब इतना मज़ा नहीं आता है। एक बारी
मतलब कुछ तो स्टेबिलिटी चाहिए यार। पहले देखो, पहले जो वो जीरो दिखाया मैंने आपको मार्च 2022 में कंपनी के, मतलब बिल्कुल रिस्क फ्री प्लेज जीरो कर दिया था। लेकिन उसके एक साल, सॉरी उससे पीछे जाएंगे तो वो 11.9 थे, फिर 11 थे, फिर 35, करीब 39% के आसपास थे। तो 39 से करके मार्च 2022 तक जीरो लेके आए, मतलब एक भी कर्जा नहीं, एक भी स्टॉक गिरवी नहीं था। लेकिन फिर वापस बढ़ चुकी है। तो ऐसे जिगजैग जिगजैग, कभी प्लेज है कभी नहीं है, तो ऐसे से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। हालांकि गाइज मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। पर मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल को शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अवेयर, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच।